बिहार में रबी महाअभियान का हुआ आगाज। सीएम नीतीश ने रथ को किया रवाना। अभियान के तहत किसानों को मिलेगा फायदा। लालू के पटना आगमन पर एनडीए का हमला। कृषि मंत्री ने आरजेडी सुप्रीमो पर साधा निशाना। कहा चुनाव प्रचार करने पर कोर्ट लेगा संज्ञान। उपचुनाव में आज से एनडीए का संयुक्त प्रचार अभियान। डिप्टी सीएम जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एक साथ करेंगे प्रचार। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बिहार में रबी महाअभियान का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। जहां सीएम नीतीश ने रथ को रवाना किया, वहीं मौके पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने रथ को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान के तहत बिहार में खेतीहारी किसानों को खेती की नई विधि और नए फसल के बारे में जागरूक करने की शुरुआत की गई है। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि रबी मौसम में उत्पाद जो है वो बढ़ती है और बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान उपलब्ध कराने और इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने के लिए प्रखंड स्तर पर रबी महाअभियान का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छी अचीवमेंट है और हम लोगों के यहाँ भी करीब 6.5 करोड़ हो चुका है और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि सभी लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे और उसके लिए अभी जस्ट इसके बाद एक मीटिंग भी हम रख रहे हैं। उसमें पूरा का पूरा विचार विमर्श करके और तेजी से जो लोग भी बचे हुए हैं और मान लीजिए कि 4 करोड़ से भी काफी ज्यादा हो चुका है पहला फेज, तो जो पहला फेज हो चुका है तो उसको दूसरा फेज तो करा ही देना है। तो इसके लिए भी एक जगह जा करके हर जगह देखना कि जिसका हो चुका पहला उसको दूसरा, अगर टाइम हो गया है, समय हो गया है तो उस बीच में करा लेना और बाकी कोई बचा न रहे, सब लोगों को प्रेरित करना। अपने घर में किए वो सबसे सुरक्षित है। उसके बाद भी अगर हम सभी सामूहिक रूप से करना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ अच्छी जगह बन रही है, अभी आप देख रहे होंगे कि पटने के दीघे में अभी आप देख रहे होंगे किस तरह से प्लेन किया जा रहा है कि छठ व्रतियों को दिक्कत नहीं हो। ये सरकार पूरी लगी हुई है, हर जगह के प्रशासन लगा हुआ है कि किसी छठ व्रती को दिक्कत ना हो, उसके लिए काम चल रहा है। किसानों के बीच में जन जागृति पैदा करना चाहते हैं और इस जागृति के कारण जो कृषि क्षेत्र में क्रांति पैदा होगी, उस क्रांति की हम अपेक्षा करते हैं। वर्ष 2012 से ही इस प्रकार से हम और इस रबी महाअभियान में और प्रत्येक जिले में एक रथ को हम यहाँ से रवाना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री उसको झंडी दिखाते हैं। अभी आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने झंडा दिखाया और यहाँ से रवाना किया। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और उससे पहले उत्कर्ष से इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आज रबी महाअभियान रथ को रवाना किया गया है और इससे किसानों को बेहद लाभ मिलने वाला है। किसान कमाल का शुभारंभ झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। उनके साथ कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह थे और साथ ही साथ जो बड़े विभाग के अधिकारी सारे मौजूद रहे। आपको बता दें कि कृषि मंत्री अमरेंद्र ने कहा कि रबी मौसम में फसलों के उत्पादन तथा उत्पादक बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के आज इसका शुभारंभ किया गया है और यूं कह लें कि व्यापक प्रचार किया जाएगा। तमाम प्रखंड स्तर पर रबी महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। करीब 1,53,000 मीट्रिक टन का उत्पादन किया जाएगा। शर्मिला, बिल्कुल उत्कर्ष, तो किसानों को इसका बेहद लाभ मिलने वाला है और साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस महाअभियान को लेकर किसानों को किस हद तक फायदा होने वाला है और क्या क्या इसके तहत किया जाएगा किसानों के लिए। जी बिल्कुल पूजा, ये महाअभियान आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम द्वारा किया गया और आपको बता दें कि इससे जो किसान है उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि बिहार में देखिए 2 सीटों पर उपचुनाव भी हैं। इसको लेकर भी नई योजनाओं का जो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं और गरीबों तक और किसानों तक कोशिश कर रहे हैं कि इसका लाभ मिले। कहीं आज इसी क्रम में उन्होंने रबी महाअभियान का शुभारंभ किया है, जिससे करीब 1.5 लाख है जिन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा और इससे यूं कह सकते हैं कि बिहार की जो किसान जो भाई हैं, किसान के जो लोग हैं, किसान नेता हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा फायदा होगा।
बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि डिप्टी सीएम रेणु देवी ने हरी झंडी दिखाई है, खुद सीएम नीतीश कुमार वहां पर मौजूद रहे हैं और बिहार में रवि महाअभियान का आगाज हुआ है। इसके साथ साथ कई ऐसे अभियान हैं जिसकी शुरुआत की गई है, चौपाल भी लगाया जाएगा और कई सारे सभी पंचायतों में किसान चौपाल की शुरुआत भी की गई है और सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर इस महाअभियान का आगाज किया है। तो चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने लालू पर निशाना साधा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उन्होंने कहा है कि बिहार आने से कोई फायदा नहीं होगा, बिहार आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां प्रचार नहीं, हेल्थ ग्राउंड पर उन्हें बेल मिली है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हेल्थ ग्राउंड पर बेल मिली है, ऐसे में प्रचार नहीं कर सकते हैं। चुनाव प्रचार करने पर कोर्ट जरूरी संज्ञान लेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप ने बड़ा बयान दिया है और लालू यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अगर वो बिहार आते हैं और वो चुनाव प्रचार करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लालू यादव बिहार आने वाले हैं, जिसको लेकर कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि प्रचार नहीं है, हेल्थ ग्राउंड पर लालू यादव को बेल दी गई है। उनके स्वास्थ्य जिस तरीके से खराब चल रहे थे उसको लेकर बेल दी गई है। ऐसे में अगर वो चुनाव प्रचार करते हैं तो उन पर जरूरी संज्ञान लिए जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहाँ कृषि मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है, लालू यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ ग्राउंड पर, यानी कि जिस तरीके से परेशानी चल रही है, उनको स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं, उन ग्राउंड पर, उन आधार पर उन्हें बेल दिया गया है। तो ऐसे में अगर वो चुनाव प्रचार करेंगे तो जरूरी संज्ञान लिया जाएगा। अमरेंद्र प्रताप सिंह का ये बड़ा बयान लालू यादव को लेकर सामने आया है। लालू यादव पर निशाना साधा है उन्होंने। इस खबर पर हमारे साथ हाईकोर्ट के अधिवक्ता निरंजन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि लालू यादव बिहार आने वाले हैं, ऐसे में अगर वो चुनाव प्रचार करते हैं तो क्या कुछ संभावनाएं हैं इसको लेकर के? कानूनी स्तर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि कानूनी स्तर पर क्या कुछ संभावनाएं बनेंगी अगर वो प्रचार करते हैं तो? सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बता दूं, ये तो आप लोग संभावनाएं और अटकलें कर रहे हैं, लेकिन जो कानून का पक्ष है वो मैं बता दूं, क्योंकि लालू यादव ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं और आधे सजा से ज्यादा उन्होंने जेल काट चुका है, उनको बेल हुई है और कोई भी एक्शन अगर लेते हैं इस तरह का चुनाव प्रचार का जी, तो ऐसे एक्शन लेने के पहले उन्हें एप्लीकेशन डालना होगा सक्षम न्यायालय में, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुडिक्शन के पास, और वहां से जब उनको परमिशन मिलती है तभी इस तरह का कार्य में वो जा सकते हैं। अदरवाइज ये कार्य जो उनका होगा वो कई प्रकार से गैर कानूनी माने जाएंगे। इस स्थिति में उनसे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में उनको सबसे पहले कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए। अगर कोर्ट का परमिशन हो जाता then they can do campaign with respect to the election. बिल्कुल निरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता निरंजन हमें बता रहे थे। निरंजन जी ने बताया कि अगर लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार करते हैं तो इससे पहले उन्हें कोर्ट की इजाजत लेनी होगी और कोर्ट अगर इजाजत देता है तभी वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे, जहां पर लालू यादव को लेकर के आप तो बता दें आपको कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बिहार आने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है, कल वो बिहार आएंगे, हमने आपको खबर भी बताई है, लेकिन अगर वो चुनाव प्रचार करते हैं तो कोर्ट से परमिशन लेना बेहद जरूरी होगा।
बिल्कुल, तो जिस तरीके से जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने हमें जानकारी दी है, तो स्वास्थ्य के ग्राउंड पर स्वास्थ्य को लेकर के उन्हें बेल दी गई है। लेकिन अगर वो चुनाव प्रचार करते हैं तो इससे पहले उन्हें कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। अगर कोर्ट उन्हें इजाजत देता है तो ही वो चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वरना वो इस वक्त प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है
और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा उपचुनाव में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित जेडीयू के प्रत्याशियों के पक्ष में शनिवार को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सैनी, सांसद रामनाथ ठाकुर की संयुक्त सभाएं होंगी। हेलीकॉप्टर द्वारा तारापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर प्रखंड के रानी प्रभाविती उच्च विद्यालय के मैदान संग्रामपुर में 12:30 बजे और कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान पश्चिम प्रखंड के मध्य विद्यालय के मैदान में आपको बता दें कि संबोधन भी है उनका। इसकी जानकारी जेडीयू कार्यालय सचिव संजय कुमार सिन्हा ने दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना आगमन से पूर्व पटना के आरजेडी प्रदेश कार्यालय को सजाया जा रहा है और करीब 3 साल बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पटना आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे मिसा भारती भी पटना आने वाली हैं। इसका जायजा लिया संवाददाता उत्कर्ष ने। साल बाद राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सोमवार को सुबह प्रदेश कार्यालय आएंगे। ये तस्वीर देखें, जो मुस्कुराहट इस तस्वीर में नजर आ रही है लालू प्रसाद की, कहीं ना कहीं यही मुस्कुराहट उन्हें 2.5 साल बाद प्रदेश कार्यालय में आकर होगी। देखिए, जो सजावट है वो अब कर दी गई है। जिस तरीके से जो लालटेन का जो बैनर है वो तमाम कार्यालय के बाहर लगा दिया गया। प्रदेश कार्यालय के बाहर उनके आने से पहले जो लालटेन लगाना था प्रदेश कार्यालय के बाहर, उसे भी अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। जो कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के आने की खुशी में सजा दिया गया है पूरा प्रदेश कार्यालय को। अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो लालू प्रसाद यादव के आने से पहले स्थितियां हैं वो आप देख लें। पहले आप ये देखें, जहाँ पे लालटेन जो बनना है उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी कि अब कुछ ही क्षणों में यूँ कह सकते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर जो लालटेन है उसे यहाँ स्थापित कर दिया जाएगा और उसके समक्ष जो झंडा जो बनाया जाएगा, जहाँ पर झंडा तोलन होता है, उसकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं। और ये अंदर आपको दिखाते हैं कि प्रदेश कार्यालय है, जहाँ पर लालू प्रसाद यादव का यूँ कह सकते हैं जो कार्यालय है, जो रूम है, जो चैम्बर है, उसमें करीब 2.5 साल बाद लालू प्रसाद यादव आएंगे। देखिए, एक जो छोटा लालटेन है वो जरूर यहाँ टांगा है, लेकिन आने वाले समय में जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी लालटेन जो है वो जरूर लगा दी जाएगी, स्थापित कर दी जाएगी। आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं पहले कि ये है प्रदेश कार्यालय लालू राजद का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनका चेम्बर है, वहीं पे वो आते हैं तो इसी रूम में वो रहते हैं। और ये तस्वीरें ज़रूर कल कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा निखर के सामने आएगी जब लालू प्रसाद यादव पटना आ जाएंगे। देखिए, पटना आने के क्रम में जो तमाम तैयारियां हैं उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल करीब 6 बजे लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे, उनके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती भी पटना आएंगे।
बेतिया के लौरिया प्रखंड के किसान भवन में HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना 2021 और 22 के अंतर्गत एक दिवसीय गन्ना कृषि परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सूबे के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार उपस्थित रहे और HPCL के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रणय कुमार और महाप्रबंधक अजय पावर ने भी संयुक्त रूप से अतिथियों को सम्मानित किया। वहीं मौके पर गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि किसान ही देश की रीढ़ होते हैं और किसानों के आर्थिक हालात सुधरेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये लौकिया टोलिया और फिर सुगौली टोलिया बधा भी उसी तरीका है। रैया सकरी चीनी मिल जो प्राइवेट कंपनी लिए वह चला नहीं सके, प्रॉफिट हो गया। और बीच की जो परिस्थिति थी, सरकार की नीति थी, उसके बाद बिहार ही नहीं पूरे देश पैदाने पर गन्ना उद्योग काफी प्रभावित हुआ और कई फैक्ट्री बंद पड़ गए। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव का प्रचार करने दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव से मिलकर उनके लिए मंत्री बनने की दुआ करने बिरौल से चंपा किन्नर आई थी, लेकिन यहां चंपा किन्नर को निराशा हाथ लगी। तेजस्वी उससे नहीं मिले, उल्टे एक राजद कार्यकर्ता ने चंपा को 200 रुपए थमाकर तेजस्वी की गाड़ी के सामने से हटा दिया, जिसके बाद निराश चंपा ने तेजस्वी को घमंडी बताया। कटिहार के समेली, फलका और मनसाहाई प्रखंड में चौथे चरण के लिए हुए चुनाव की मतगणना बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र में कराई गई। तीनों प्रखंड से जिला परिषद के चारों सीटों पर नए चेहरों ने जीत दर्ज की है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें महिलाओं ने भी बाजी मारी है, वहीं सभी सीटों पर महिला प्रत्याशी चुनकर सामने आई हैं। बता दें आपको कि मनसाही प्रखंड से जिला परिषद के एक सीट पर जहां आरा बेगम निर्वाचित घोषित की गई हैं, तो वहीं समेली प्रखंड से जिप सदस्य के एक पद के लिए हुए चुनाव में कोमल कुमारी विजय हुई हैं। इटारी प्रखंड के पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और मतगणना के बाद जो स्थिति बनी हुई है उसके अनुसार परिवर्तन की लहर चौथे चरण में कायम है। 15 पंचायतों में से 12 पंचायत में बदलाव हुए हैं। जानकारी के अनुसार केवल 3 पुराने मुखिया ही अपनी कुर्सी को बचा पाए हैं, जिनमें उनवास और इटाडी शामिल हैं। साथ ही चिल्हर के मुखिया बेटे भी पिता की विरासत बचाने में कामयाब रहे। लगातार हुई बारिश के बाद किसानों की स्थिति बदहाल हो गई है। सुपौल जिले के कई प्रखंडों सहित छातापुर प्रखंड के कई पंचायतों में सुरसर नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण गांव में पानी घुस गया है, जिसको लेकर कई पंचायतों में सड़क आवागमन अवरुद्ध हो गया है। वहीं माधोपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 4 तक खेतों और घरों में पानी घुस गया है, जिसको लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं इस दौरान माधोपुर पंचायत के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों ने पंचायत का दौरा कर लोगों का हाल जाना और लोगों को भरोसा दिलाया है कि विभाग को सूचित कर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की जाएगी। पंचायत की स्थिति बहुत बुरा हाल है। सबका धान नुकसान हो गया, घर नुकसान हो गया, गरीब लोग खाने के लिए तरस रहा है। और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि जनता को राशन दे, साधन दे, नाव दे, चचरी जहाँ जरूरत हो वहाँ चचरी। औरंगाबाद अंबा थाना क्षेत्र के नरहर अंबा के समीप तेज गति से आ रही एक टाटा मैजिक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा युवक को जिंदा समझकर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अंबा निवासी प्रमोद महतो के पुत्र इंद्रजीत कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने घर से आवश्यक कार्य के लिए अंबा के लिए निकला था, लेकिन सड़क दुर्घटना का वो शिकार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को सदर अस्पताल औरंगाबाद लाया और पोस्टमार्टम कराकर घर वालों को सौंप दिया। बगा के रामनगर में बेलोरो दुर्गा मंदिर के पीछे एक महिला का शव मिलने से लोगों में दहशत बना हुआ है और मृत महिला की पहचान प्रतिमा देवी ग्राम
छोघड़िया के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने बताया है कि घास काटने के लिए खेत में गई थी, जब शाम तक घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने काफी खोजबीन की और सुबह गन्ना के खेत में मृत अवस्था में पाया गया। बता दें आपको कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शव को मुख्य सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते हुए हत्यारे को सजा दिलाने की मांग की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर बगहा से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, शव मिलने के बाद अब हड़कंप मची हुई है, अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बगहा के रामनगर की है। तो अभिषेक से हमारा संपर्क टूट गया है। बता दें आपको कि बगहा में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लोग जो हैं वो लगातार हत्यारे की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ मामले की जांच को लेकर जो पुलिस है वो जुट गई है। तो अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर दोबारा जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बगहा के रामनगर में एक छोघड़िया गांव है, जहां पे एक 35 वर्षीय महिला की शव मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि ये बगहा में लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जिससे लोग सहमे और सदमे में रह रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन से भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस महिला की हत्या हुई है, अपराधियों ने हत्या की है, उसकी पहचान प्रतिमा देवी के रूप में हुई है। 35 वर्षीय प्रतिमा देवी के रूप में हुई है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। भारत में कोरोना रोधी वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने के बाद भाजपा देश भर में खुशियां मना रही है। वहीं जमशेदपुर जिले में भी भाजपा और युवा भाजपा के अंदर आपको बता दें कि मानव श्रृंखला बनाकर देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया गया और भारत देश में बने वैक्सीन को बाहरी देशों में एक्सपोर्ट करने के बावजूद काफी कम समय में भारत ने 100 करोड़ देशवासियों को वैक्सीन देने का कार्य पूर्ण किया है। देखिए, देश में के साथ साथ पूरे विश्व में वैश्विक महामारी कोरोना आई। नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा, भारत के हेल्थ सेक्टर की टीम के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना से रोकथाम के लिए वैक्सीन लाया गया। वह स्वदेशी वैक्सीन है और उस स्वदेशी वैक्सीन के पूरे भारतवर्ष में 100 करोड़ डोज कंप्लीट हो चुका है। साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तत्वाधीन में आपको बता दें कि विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया और न्यायाधीश राजेश कुमार की अध्यक्षता में ये शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायाधीश राजेश कुमार ने आजादी के 75 साल पूरे होने को लेकर कहा कि हमारी आजादी तब तक अधूरी है जब तक हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य की पूरी जानकारी न हो। साथ ही न्यायाधीश ने महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आदिवासी समाज में महिलाओं को अधिक हक दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बॉलीवुड की खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं कि क्या कुछ बॉलीवुड में मसाला जो है वो पक रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन सितारों से रूबरू कराएंगे जिन्हें जेल के सलाखों के पीछे रखा गया है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता है। हालांकि कई बार ये कंट्रोवर्सी इतने गंभीर होते हैं कि कुछ सेलिब्रिटी शिखर से सीधे नीचे खाई तक पहुंच गए।
बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिनको लोग आइकन मानते हैं, उन्हें भी कई बार सलाखों के पीछे जीने को मजबूर हुए हैं। स्क्रीन पर हीरो हीरोइन नजर आने वाले इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने रियल लाइफ में ऐसी कई बड़ी बड़ी गलतियां की हैं जिनके लिए इन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ा है। बॉलीवुड के सितारे केवल अपनी फिल्में ही नहीं बल्कि विवादों के लिए भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब बॉलीवुड सितारे बड़े कानूनी विवादों में फंसे हैं। तो आज यहां हम उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें रेप से लेकर आतंकवादियों की सहायता तक के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा ये कंट्रोवर्सी वाला वीडियो। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत हुई मौत। 8 सितंबर 2020 को रिया को अरेस्ट किया। फिल्में